अपनी संस्कृति संपन्न परंपराओं और मान्यताओं की कहानियों से भरी हुई है बुंदेलखंड की धरती और यहाँ की सांस्कृतिक राजधानी एवं धार्मिक नगरी है ओरछा। और आज हम देखेंगे ओरछा धाम के मंदिरों की यात्रा। प्राचीन भारत के इतिहास में ओरछा का ज्यादा वर्णन देखने को भले न मिले, पर उत्तर मध्य काल से लेकर आधुनिक काल तक ओरछा का अपना अलग ही महत्व रहा है। बुंदेला राजाओं के शासन का केंद्र रही ओरछा की यह धरती धर्म के क्षेत्र में भी हमेशा से ध्वजवाहक रही है। बात है 15वीं शताब्दी के दौरान की, जब यहाँ का शासन राजा मधुकर शाह के आधिपत्य में था। राजा मधुकर शाह जी कृष्ण भक्त थे और उनकी पत्नी रानी कुंवरी गणेशी जी प्रभु राम जी की अनन्य भक्त थी। रानी कुंवरी गणेशी, जो कि ग्वालियर जिले के करहिया गांव की परमार राजपूत थी, वे प्रभु श्री राम जी में अटूट श्रद्धा रखती थी। आप देख पा रहे हैं मैं कृष्णा पांडे। अभी मैं झांसी में स्थित ओरछा धाम में पहुंच चुका हूं। तो ये ओरछा धाम की एंट्री गेट है। यहां से हम लोग बढ़ते आगे जाएंगे। पहले ओरछा धाम के अंदर वहाँ राम राजा सरकार की नगरी है और अभी हम लोग जाएंगे पहले बेतवा नदी में। उसके बाद स्नान करने के बाद फिर आपको भगवान के मंदिर लेके जाएंगे। तो आगे आगे पूरा ओरछा का आपको दर्शन कराने वाले हैं, हर जगह दिखाने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। लोग कहते हैं कि एक बार राजा मधुकर शाह जी के वृंदावन दर्शन का आग्रह न मानने पर राजा मधुकर शाह जी ने रानी कुंवरी गणेशी की भक्ति को चुनौती दी और उनको कहा कि यदि आपकी भक्ति में प्रभाव हो तो भगवान श्री राम को अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाइए। इस बात को अपने मन में रखकर रानी अवधपुरी अयोध्या चली गई। वहां सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के पास तपस्या शुरू कर दी। कहते हैं कि अपनी लंबे समय की तपस्या के बाद भी जब उन्हें परिणाम नहीं मिला तो रानी हतोत्साहित होकर सरयू नदी में जलमग्न होने ही वाली थी। कहते हैं कि उसी समय भगवान श्री राम जी ने बाल रूप में रानी कुंवरी गणेशी को दर्शन दिया। रानी ने ईश्वरीय रूप में प्रभु श्री राम जी के दर्शन पाकर उन्हें ओरछा आने का अनुरोध किया और भगवान श्री राम सशर्त ओरछा चलने के लिए सहमत हो गए। लोग कहते हैं कि बाल रूप भगवान श्री राम ने रानी के सामने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि उनकी यात्रा सिर्फ पुख नक्षत्र में होगी और दूसरी शर्त यह थी कि एक बार प्रभु श्री राम जहां विराजित हो जाएंगे, दोबारा वे वहां से नहीं हटेंगे एवं उस स्थान पर सिर्फ वही ही राजा होंगे, वहां कोई दूसरा राजा नहीं होगा। कहते हैं कि प्रभु की कही हुई बातों को मानकर रानी कुंवरी गणेशी प्रभु श्री राम जी को ओरछा ले आई और चतुर्भुज मंदिर का निर्माण पूरा न होने के कारण उन्होंने महल की रसोई में ही भगवान को रख दिया। सशर्तानुसार भगवान श्री राम वहीं मूर्ति रूप में विराजमान हो गए और तब से लेकर आज तक महल का यह हिस्सा राम राजा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी ओरछा का शासन राम राजा सरकार के नाम से संचालित होता है। मंदिर परिसर में सुबह व शाम के समय सैनिकों द्वारा सलामी दी जाती है। राम राजा सरकार के लिए बनाया गया चतुर्भुज मंदिर आज भी अपने पूर्ण अस्तित्व को प्राप्त नहीं कर पाया है। जटिल बहुमंजिला संरचना वाला यह मंदिर किसी दुर्ग, राजमहल और मंदिर की सारी विशेषताओं से मिलकर बनाया गया है। बुंदेलखंडी वास्तुकला में तात्कालिक कला संपन्नता से युक्त बनाया गया चतुर्भुज मंदिर आज भी ओरछा की पहली पहचान है, जहां के विशालकाय प्रवेश द्वार के साथ साथ हवादार झरोखों को मुख्य पूर्वी दीवार पर गढ़ा गया है। लगभग 300 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले इस मंदिर के शीर्ष पर मुख्य शिखर के साथ साथ 5 अन्य छोटे शिखरों को भी बनाया गया है। उचित मान्यता व संरक्षण न मिलने के कारण आज चतुर्भुज मंदिर अपनी चमक को खोता जा रहा है। मंदिर के गर्भगृह में दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करवाकर इसे प्रसिद्धि एवं ख्याति दिलाने की आवश्यकता है, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मुख्य भूमिका होनी चाहिए। सन 1622 में राजा वीर सिंह देव जी के शासनकाल के दौरान निर्मित लक्ष्मी नारायण मंदिर देवी लक्ष्मी को समर्पित किया गया है। लक्ष्मी नारायण मंदिर की संरचना किसी मंदिर और किले की वास्तुकला के मिश्रण का एक अनूठा उदाहरण है। चूने की मोटार एवं ईंटों से निर्मित मंदिर की छत पर तोप रखने के लिए मुखे बनाए हुए हैं। तो हेलो गाइस, अब मैं हूँ ओरछा में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये ओरछा धाम है और मेरे पीछे है बेतवा नदी।
तो बेतवा नदी में लोग स्नान कर रहे हैं, अपने आनंद और हर्षोल्लास में लोग स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पे रिवर पांडे आप मेरे साथ हमेशा बने रहते हैं। तो अभी मैं इस समय ओरछा में उपस्थित हूँ और आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं बहुत ही प्राचीन और विशाल मंदिर यहाँ बने हुए हैं। और राजाओं ने, यहाँ के राजा महाराजाओं ने ये सब मंदिर बनवाए थे अपने टाइम में। अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार का आर्किटेक्चर है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जब आप लोग यहाँ घूमने आएंगे तो यहाँ पे घुड़सवारी का भी आप लोग आनंद ले सकते हैं। और इसके बाजू में ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है बेतवा रिवर, बेतवा नदी। तो ये बेतवा नदी में आप लोग आके यहाँ स्नान कर सकते हैं, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे भगवान राम का एक प्राचीन मंदिर है जो कि आगे आपको दिखाएंगे हम लोग। तो आगे लेके चलते हैं, तो मेरे साथ ही बने रहिए। ये तो ये हॉर्स राइडिंग करते हुए बच्चे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग का भी आप लोग आनंद ले पाएंगे। ओरछा में ये बहुत अच्छी सुविधा है जो कि आप देखेंगे। और मात्र 50 रुपये में आपको हॉर्स राइडिंग कराई जा सकती है यहाँ पर। और ये बेतवा रिवर के बाजू में ये सब चल रहा है। और इसके साथ साथ ही आप देख पा रहे हैं ये बोटिंग का भी लोग आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत कई शहरों से सैलानी आते हैं जो कि बहुत घूमते हैं। देश विदेश से यहाँ पे पर्यटक आते हैं जो कि इस जगह को एंजॉय करते हैं। इस जगह का बहुत नाम है। भगवान राम स्वयं यहाँ प्रकट हुए हैं, स्थापित हुए हैं। स्वयं प्रकट विग्रह यहाँ भगवान राम का है जो कि बहुत ही विशाल मंदिर है और बहुत ही आनंद का विषय है। स्माइल करो, पार देखो, थैंक यू बोलो। थैंक यू। बनाए हुए हैं। मंदिर की भीतरी दीवारों पर बनाए गए सजीव बुंदेली चित्र अपने समय की संपन्न भारतीय बुंदेली चित्रकला की सारी विशेषताओं से संपन्न है, जहाँ की भगवान विष्णु की लीलाओं से लेकर भगवान श्री कृष्ण के जीवन चित्रण को भी उस समय की सुंदर चित्रकारी में प्रदर्शित किया गया है। इस मंदिर की एक और विशेषता यह है कि इसमें एक ध्वज पथ है जो कि राम राजा सरकार मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर से जोड़ता है। मंदिर के गुंबद पर की गई नक्काशी सबसे अलग और बहुत ही ज्यादा सुंदर मालूम होती है। इसके साथ ही चारों कोनों पर बनाए गए नक्काशीदार स्तंभ इस मंदिर को एक अद्भुत ही संरचना देते हैं। सबसे खास बात यह है कि किसी भी दिशा से देखने पर यह मंदिर त्रिभुजाकार प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में इसकी संरचना चतुर्भुज है, जिसके बीचों बीच इस मंदिर के गर्भगृह का निर्माण करवाया गया है। सन 1793 में राजा पृथ्वी सिंह जी ने इस मंदिर में कुछ मरम्मत का कार्य करवाया। कहते हैं कि इस मंदिर की दीवारों में ब्रिटिश काल की कुछ झलकियां देखने को मिलती हैं, जिन्हें इसी दौरान बनाया गया होगा। ओरछा के स्थानीय लोगों में राजा हरदौल जी की एक विशेष मान्यता है। कहते हैं कि अपनी भाभी माँ के सतीत्व का सत्यापन देने के लिए राजा हरदौल जी ने विषाक्त भोजन खाकर अपने प्राणों की बलि दे दी थी। और अपनी भनेज के विवाह में भात देने के लिए राजा हरदौल जी ने किसी दैवी चमत्कार जैसी उपस्थिति देकर उस घटना में अपनी ईश्वरीयता का आभास कराया था। उसी घटना के बाद से ही हरदौल लाला जी की समाधि पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई। आज भी बुंदेलखंड के कोने कोने से लोग हरदौल लाला की समाधि स्थल पर विवाह का पहला निमंत्रण देने आते हैं, जिसके कारण यह मंदिर ओरछा के प्रमुख मंदिरों में से एक है। ओरछा के इन प्रसिद्ध मंदिरों के साथ साथ यहाँ और भी कई छोटे छोटे मंदिर हैं। पीछे देख पा रहे हैं राम राजा सरकार का मंदिर है। पीछे हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं तो इसमें अंदर वीडियो फोटो अलाउ नहीं है, तो आगे पूरा विस्तार से ओरछा का आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। कौन सा मंदिर है, कैसे इसकी स्थापना हुई और भगवान कैसे यहाँ अयोध्या से ओरछा धाम तक कैसे आए। तो अंदर जो मंदिर में विग्रह हैं भगवान राम के, वो बाल स्वरूप है। तो आपने भगवान राम के बाल स्वरूप विग्रह बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, तो आपको पूरा विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो मिलते हैं। सीताराम। स्पीड से मैं छोड़ देता हूँ। तो ये भगवान कृष्ण का प्राचीन मंदिर है जो कि यहाँ के राजा ने बनवाया था। इसकी एक विशाल कथा है। तो यहाँ के राजा जो पीछे उनका महल है वहाँ बैठा करते थे, उनका वहाँ बेड था
तो बेड से वो चाहते थे डायरेक्ट भगवान का दर्शन मिले। जब वहाँ की रानी अयोध्या से भगवान राम को लेके आई तो अपनी बैठक में ही भगवान स्थापित हो गए। ये मंदिर जो बनाया था वो मंदिर सूना ही रह गया। वो आप पीछे महल देख पा रहे हैं, वहाँ पे राजा जी अपना बेड के सामने एक विंडो है, वहाँ से डायरेक्ट भगवान का दर्शन करना चाहते थे। तो इस तरह वहाँ के राजा का भगवान ने घमंड चूर किया। तो मंदिर अभी जब से बनाया है तब से अभी खाली पड़ा है। तो अभी भगवान कृष्ण का विग्रह स्थापित किया है, लेकिन मुख्य मंदिर भगवान राम का है, जो आप मेरे पीछे दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, तो मुख्य मंदिर आप देख पाएंगे, वो पीछे वाइट कलर का जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है वो मुख्य मंदिर भगवान राम का वहाँ पे स्थापित है, जो भगवान वहाँ बैठ गए थे बाल रूप में। और अभी जो प्राचीन मंदिर जो बहुत राजा ने बनवाया था, ये अभी भी यहाँ पे सूना पड़ा हुआ है। यहाँ कोई दर्शनार्थी बहुत कम आते हैं, मुख्य मंदिर वही है। तो ओरछा धाम की और भी कई कहानी है, वो भी आपको विस्तार से आगे को सुनने को मिलेगी। तो उसके साथ मैं आपसे मिलता हूँ। अपनी यात्रा के दौरान आप यहाँ घूम कर देख सकते हैं। ओरछा की धरती पर आते ही आपका मन रामो राम नाम से परिपूर्ण हो जाता है। शांत बहती हुई बेतवा नदी, ऐतिहासिक मंदिर और महलों की कला के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता आपको अपना ही बना लेती है। बुंदेलखंड के राजाओं की स्मृति में बनाई गई ये छतरियां भी बेतवा नदी के इस घाट को एक बड़ा पर्यटन स्थल बना देती हैं, जहां से सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही मनोरम मालूम होता है। आध्यात्म और पर्यटन का सुंदर सम्मिश्रण है ओरछा के मंदिर एवं यहाँ के महल। यदि आपको ये यात्रा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।